लड़कों को कैसे नहीं पता है कि अगर तुम एक लड़की को पसंद करते हो तो उस लड़की को पता है कि तुम उसको पसंद करते हो। शी नोज, शी नोज। इट डजंट मैटर तुम उसको बताए हो तुम उसको नहीं बताए हो, तुम किसी को नहीं बताए हो दुनिया में, उसको पता है। Whenever you try to go approach her, she becomes extra unapproachable. It means she knows and you have a chance. उसके आमने सामने होते हो तो क्या वो आती है तुम्हारे सामने बैठने, तुमसे बात नहीं करने, तुम्हारे आजू बाजू वालों से बात करने। आई बिन टेलिंग दिस टू यू फ्रॉम डे वन। इफ शी लाइक्स यू शी इज नॉट गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू डायरेक्टली, यू हैव टू परस्यू हर। तो अब टाइम है कि तुम उसको बताओ कि सुनो मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये लो थेरेपी का रुपया, और नहीं मन है तो मत जाना, जाके इससे दारू पी ले। बहुत सही बात बोली जा रही है कि भाई लड़की को पहले से ये सेंस हो जाता है कि ये बंदा ना मेरे पे लट्टू हो चुका है, और आपकी हरकतों से भी जो आप आंखें बार बार मिलाने की कोशिश करते हो ना, बार बार उसकी तरफ देखते हो, आंखें चुराते हो, सारी चीज वो पहले से समझ जाती है। तो ये भ्रम तो बिल्कुल भी मत पालो कि भाई उसे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा या फिर वो मेरे को जानबूझ के इग्नोर कर रही है। नहीं भाई, और ये जैसा बताया जा रहा है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के इग्नोर करती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के थोड़ा सा अनअप्रोचेबल बन जाती है, ऐसा दिखाती है कि मुझे तो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही बात नहीं करना चाह रही। आपके आसपास के लोगों से बात करेगी, आपके फ्रेंड से ही बात कर सकती है, आप जिम के अंदर हो आसपास आकर बैठ भी जाएगी, बट ऐसे रिएक्ट करेगी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल देखेगी भी नहीं। तो आपका दिमाग वहीं पे फटने लगता है। बट यहां पर बताया जा रहा है कि वो एक चांस होता है कि आप बात कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब आप बात करोगे वहां पर उसका रिएक्शन थोड़ा सा अजीब होगा कि क्यों, क्या मतलब, चेहरे पे स्माइल होगी, उसे पता है चीजें आगे जाने वाली हैं और मतलब ये बंदा पसंद करता है, बट वो थोड़ा सा ऐसे रिएक्ट करिए कि आई डोंट नो एनीथिंग। तो वहां पर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और थोड़ा रियल रहकर, मतलब जैसा लड़की ने कहा कि बताओ उसे अपनी फीलिंग्स की, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोल देना कि तुम मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, और ये वो थोड़ा सा पैम्पर कर देना। बट उसके बाद का खेल जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, यहां से तो बात शुरू होती है। अब आप जो रियल करने वाले हो ना, वही सारा खेल डिसाइड करता है कि वो बंदी आपको चूज करेगी या फिर एक तरीके से डंप कर देगी या फिर पूरी तरीके से फ्रेंड जोन कर छोड़ देगी। आपको बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के बाद उसके पीछे नहीं पड़ना है। लड़की ना सोचने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, वो कुछ चीजों को नोटिस करती है, उसको आराम से टाइम लेने देना है। अगर आपने बोल दिया है, सारी चीजें कर दी है, उसका नंबर मिल गया, तो भी जल्दी मैसेज नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। प्यार से आराम से फ्रेंड्स की तरह स्टार्टिंग में जितना हो सके उसे बात करने दो, उसे आपके बारे में जानने दो, दोनों को एक बार घुलने मिलने दो। जब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना, बहुत अच्छे से फ्रेंडली हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मुझे खतरा नहीं है, ये कुछ और नहीं चाह रहा है। पहले अपनी जो अर्ज होती है ना, सेक्सुअल अर्ज, उसको कंट्रोल करके रखो। देखो अगर आप सिचुएशनशिप में जाना चाहते हो या फिर वन नाइट स्टैंड के लिए जाना चाहते हो या फिर और भी फालतू के भसड़ जो आजकल मचे हुए हैं उसमें जाना चाहते हो, तो वो पहले क्लियर कर दो, उसमें कोई आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म में परस्यू कर रहे हो, जो हमारा मेन गोल होता है जिससे ही आप लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लाते हो, तो वहां पर थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। उसको समझो और खुद भी जिसे कहते हैं उसको समझने दो। उसको ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये बंदा पेशेंट है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हो सकता है कि जल्द से जल्द वो आपके पीछे पागल हो जाए और पूरी तरीके से अटेंशन देना शुरू कर दे। लेकिन वहां पर भी अपना कंट्रोल नहीं खोना मेरे भाई। कंट्रोल खोया नहीं कि अट्रैक्शन बिल्कुल डाउन हुआ। आपको अपनी फीलिंग्स को एक बार बोल दिया ना, बार बार ढर्रा लगाने की, बार बार इसे कहते हैं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार बोल दिया, उसे पता है कि आप उसे पसंद करते हो, और जब प्रपोजल का टाइम आएगा वो सारी चीजें शो कर देगी और पूरी तरीके से घुल मिल जाएगी, तब सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी मेरे भाई। फिजिकल इंटीमेसी सारी चीजें होती हैं, बट आपकी जल्दबाजी जो होती है ना, आप खुद को रोक नहीं पाते हो कि मैं क्यों वेट करूं, मैं सारी चीजें मुझे अभी चाहिए। मैंने प्रपोज कर दिया, उसने नंबर दे दिया, तो धीरे धीरे धक्का देके 5 दिन में ही आगे बढ़ जाते हैं। कई लड़के तो पहले दिन में पता नहीं क्या क्या बक देते हैं, शादी करनी, ये करना, वो करना। भाई ये लफड़ों में बिल्कुल भी मत पड़ो। जिसे कहते हैं अच्छे से लड़की को प्यार से बात करो और उसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर धीरे 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 अगर लग रहा है कोई जबरदस्ती आपको इग्नोर कर रही है या फिर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिखा रही है कि मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे थोड़ा सा बात करो अच्छे से। और अगर वो पीछे पैर मोड़ ले रही है, मतलब बिल्कुल भी ना बोल दे रही है, बाउंड्री सेट कर दे रही है, या फिर अपने पेरेंट्स को बता दे या फिर
कहीं पर भी मतलब कंप्लेंट कर दे, तो भाई वहां पर आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करो, वहां पर कोई एफर्ट्स नहीं डालने, कुछ नहीं करना, वहां से सरक लो। ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो का यही मेन आपको मोटिव समझना है कि आपको हमेशा लड़की के एक्शंस को ज्यादा ऑब्जर्व करना है, मतलब उसकी बातों पर कम ध्यान देना है। अगर वो जानबूझकर सारी चीजें कर रही होगी तो आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा। अपने सिक्स सेंस पर भी ध्यान दो, इतना नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग ब्लॉक हो चुका है ना फालतू की वीडियोस देख देख के। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो कि वो एक्चुअली में कर क्या रही है। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको। अगर वो फोर्सफुली आपको इग्नोर कर रही है, फोर्सफुली दूर भाग रही है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो अट्रैक्टेड है। बस देर इस बात की है कि आप धीरे से हल्का सा उसकी जिंदगी में कदम रखो। हाय हेलो से भी रख सकते हो और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को शेयर करके सारी चीजें कर सकते हो। बट पहले दिन में सब कुछ उड़ेल कर मत रख देना। पहले दिन में सब कुछ उड़ेल कर मत रख देना कि मैं बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ मिस्ट्री बिल्ड रहनी चाहिए। बाकी अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है या फिर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मिक्स सिग्नल भेजती है या फिर उसका एक्स से अभी भी कांटेक्ट है, वो रिमूव नहीं हुआ है पूरी तरीके से, या फिर बहुत ज्यादा रेड फ्लैग दिखाई देते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए, आप मुझसे पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको स्लॉट मिलेगा। और हाँ, सिर्फ सीरियस लोग ही उसके लिए अप्लाई करना, फालतू में इसे कहते हैं ना। आप मेरा टाइम वेस्ट करिए ना अपना टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि रिलेशनशिप आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। सबसे ज्यादा लाइफ में वही डैमेज कर रही है। इसको सीरियस नहीं लोगे तो समझ लो आपकी हेल्थ भी जाएगी, वेल्थ भी जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए।